नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 सितंबर शनिवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के एसओजी ने डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाकर बने वरिष्ठ अध्यापक को अरेस्ट किया है। वरिष्ठ अध्यापक बनाने के लिए 2 सब्जेक्ट्स के पेपर 15 लाख रुपए में देकर 2 कैंडिडेट से सोल्व करवाए थे। एडीसी वीके सिंह ने बताया कि डमी कैंडिडेट्स बैठाकर वरिष्ठ अध्यापक बनने और परीक्षार्थी सूरत मीना को निवासी बाटोड़ा सवाई माधोपुर को अरेस्ट किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा आयोजित की गई थी। वाणिज्य कोर्ट ने कोटा कलेक्ट्रेट ऑफिस की चल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया है। वारंट को तामील कराने स्पेशल सेल अमीन सत्यानारायण पनवाड़ कलेक्टर पहुंची, लेकिन उन्हें बेरंगी लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार डांगा एवं सल्स फर्म ने साल 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिजली लाइटिंग से संबंधित कार्यों का ठेका लिया था, जिसका भुगतान बकाया चल रहा था, जिस पर ठेकेदार ने कोर्ट की शरण ली। बकाया भुगतान के लिए कोर्ट में दावा पेश किया और जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम सिटी को पार्टी बनाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गौ माता का सनातन संस्कृति में हमेशा से सर्वोच्च स्थान रहा है। गाय को आर्थिक समृद्धि, कृषि और आयुर्वेद का आधार माना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश में गोवंश संरक्षण और गौ पालकों की सहायता के लिए निरंतर अहम निर्णय ले रही है। सीएम शर्मा शुक्रवार को कोटड़ी में श्री सुरभि गौ चिकित्सालय भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय कारपोरेट व सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा शुक्रवार को दौसा जिले के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने बांदकुई क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माणाधीन जयपुर लिंक हाईवे का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी, साथ ही भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार की विशेष पूजा अर्चना की। पंडितों ने सोले के चोले का टीका लगाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने पूरे देश के 2014 से लेकर आज तक 55,000 किलोमीटर हाईवे तैयार हो चुकी है बताया। भरतपुर शहर में शुक्रवार देर शाम करीब 7 बजे अचानक बारिश शुरू हो गई और शाम से जिसमें घने बादल छाए हुए थे। आज पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा गर्मी थी और बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं के कारण मौसम में ठंडक पड़ी है। कई दिनों के बाद आज शहर में बारिश हुई और पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। बारिश नहीं होने के कारण गर्मी भी काफी बढ़ गई थी, जिससे लोग परेशान हो गए थे। आज और दिनों के मुकाबले ज्यादा गर्मी थी। सऊदी अरब की रियाद में फंसे पीड़ित युवक उदयपुर जिले के निवासी सुरेश कुमार की शुक्रवार को घर वापसी हो गई। वे एयरलाइन से शुक्रवार को मुंबई से उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। सुरेश कुमार विदेश जाने के लिए कबूतरबाजों के जाल में आकर सऊदी अरब के रियाद में फंस गए थे। एसएसवीएफ इंडिया के चेयरमैन और पासपोर्ट सेवा के पूर्व प्रभारी एलडी शर्मा जिनके दूतावास संपर्क में रहे, जिससे सुरेश की वतन वापसी की राह आसान हो गई। शुक्रवार 6 सितंबर को राजस्थान सरकार ने योगेश मंत्री झाबर सिंह खर्रा के आवास पर अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंची। इस दौरान उन्होंने हिंडोल में जल भराव की समस्या को लेकर मंत्री से बातचीत की। रिपोर्ट्स की माने तो किरोड़ी लाल मीणा ने यूडीएच मंत्री से कहा कि बरसात में नालों की सफाई नहीं होने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस दौरान मीणा ने इस शिकायत के बाद मंत्री से अधिकारियों से तुरंत बातचीत की और समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया। राजस्थान के अलवर जिले में ग्रामीण डाक सेवा के आवेदनों में फर्जीवाड़े का बड़ा खेल सामने आ रहा है। भर्ती में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना है। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने 10वीं टॉपर की फर्जी मार्कशीट बनाकर आवेदन किए। आवेदक को प्रवर अधीक्षक जबर खान ने पकड़ लिया और फर्जीवाड़ा पाए जाने पर मूल दस्तावेज लाने के लिए कहा, जिस पर वह मौके से फरार हो गया। नामा शहर कुचावन नामक मंडी में नमक का काला कारोबार सामने आया है। यहाँ 2 रुपए किलो के नमक में लाल गाढ़ा कलर मिलाकर उसे पोटोश बनाकर 34 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुराने रेलवे स्टेशन पर एक प्लांट बाईपास प्लांट क्षेत्र में 2 के साथ राजास गांव में नमक का यह काला कारोबार किया जा रहा है। प्लांट पर श्रमिक से पूछे जाने पर उसने बताया कि यह कार्य करने के लिए फिर पोटाश की कट्टों में पैक करने के आदेश हैं और इसके साथ ही पूरे मामले में ट्रांसपोर्टर्स की भी भूमिका है। झालावाड़ शहर के पास गागुरम गांव के उच्च माध्यमिक स्कूल का एडिशनल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिलीप कारपेटर ने निरीक्षण किया। अधीनस्थ स्कूल नौपाल, गोलभाव, राजपुरा और बोर कपुआ स्कूलों के प्रधानों की बैठक आयोजित करके दिशा निर्देश दिए गए। आज गणेश चतुर्थी है और गणेशोत्सव को लेकर मंदिरों में उत्सव का माहौल है। राजस्थान में सिरोही के राडबर गांव में प्राचीन गणेश मंदिर है। यहाँ 2 प्रतिमाओं वृद्धि विनायक और सिद्धि विनायक की पूजा की जाती है। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के किनारे पर बड़ा गणेश मंदिर है। कहा जाता है कि टोंक रियासत से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आने वाले पेशवाओं को यह जगह बहुत पसंद आई थी और वे गणपति को बहुत मानते थे। ऐसे में नदी के किनारे गणेश मंदिर की स्थापना की। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपनी 2 दिवसीय उदयपुर यात्रा के तहत शुक्रवार सुबह दिवंगत छात्र देवराज मोची के घर पहुंची। इस दौरान दिया कुमारी ने छात्र के परिवारजनों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि राज्य सरकार आपके साथ है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने छात्र के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 8 लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई।
हरियाणा के कैथल जिले के कलायत में शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार भगवंत मान ने बदलाव जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपने रिश्तेदारों के अलावा जनता के बारे में नहीं सोचा। मान ने कहा कि हरियाणा के लोग नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। रैली में आई माताएं बहनें जानती है कि आज चूल्हा जलाना कितना महंगा हो गया है। राजस्थान के शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे और जोधपुर के सर्किट हाउस में शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी का युवाओं ने स्वागत किया और साथ ही एसपीएन पोस्टर का भी विमोचन किया। आम आदमी पार्टी नेता व दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। गौतम कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।